तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लॉ के लैंडमार्क केस स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग के बारे में, जो मुख्य रूप से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पे बेस्ड है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, कंजुगल राइट का मतलब होता है दाम्पत्य अधिकार, यानी कि शादी का अधिकार। इसको आसान शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दाम्पत्य अधिकार का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार। अगर मान के चलिए कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है और वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के मायके चली जाती है, तो हस्बैंड के पास ये अधिकार है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का सहारा लेते हुए कोर्ट अप्रोच करे और कोर्ट से ये प्लीड करे कि कोर्ट वाइफ को ऑर्डर दे कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। यही है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब आसान शब्दों में। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में होते हैं। वाइफ जो है वो एक स्कूल की हेडमास्टर होती है, जबकि हस्बैंड का जो जॉब है वो दिल्ली में होता है। लेकिन हस्बैंड का कोई परमानेंट घर नहीं होता है दिल्ली में। तो वाइफ जो है वो ओकेजनली अपने हस्बैंड से मिलने आती है, बहुत जगहों पे रहती है, उसके साथ घूमती है, लेकिन परमानेंटली हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती है क्योंकि उसकी अपनी भी जॉब होती है और वो जॉब स्कूल में होती है, तो स्कूल के आसपास में ही वाइफ को रहना पड़ता है। तो हस्बैंड जो है इस बात का अपोज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, जबकि वाइफ कहती है कि हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं क्योंकि मुझे तो स्कूल भी संभालना है। तो इसी ग्राउंड पर हस्बैंड जो है कोर्ट अप्रोच करता है और कोर्ट से ये प्लीड करता है कि कोर्ट वाइफ को ऑर्डर दे कि वो अपना जॉब छोड़ करके हस्बैंड के साथ रहे, यानी कि हस्बैंड जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का सहारा लेते हुए वाइफ के अगेंस्ट में केस कर देता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सबसे पहले कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रसाद केस में दिए गए डिसीजन से डिसएग्री करती है और कहती है कि हमेशा वाइफ को ही अपने जॉब से रिजाइन क्यों देना चाहिए। अब समय बदल चुका है, अब वाइफ जो है वो हस्बैंड से अच्छे जॉब पर पदस्थापित है और काम कर रही हैं, तो हमेशा वाइफ को ही जॉब से रिजाइन देना चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट आगे कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो शादी से पहले प्री मैरिटल एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि मैट्रिमोनियल होम कहाँ पर होगा, और वाइफ जो है वो परमानेंट जॉब में है, यानी कि एक सेटल लाइफ जी रही है, तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी जॉब को छोड़ करके अपने हस्बैंड के साथ रहे। फाइनली कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए ये तो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों आपसी सहमति के साथ किसी एक स्थान पर रहने के लिए एग्री नहीं होते हैं तो दोनों का मैरिज ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि दोनों आपसी रजामंदी के साथ किसी एक स्थान पर रहने का निर्णय ले लें, तो उन दोनों के भविष्य के लिए ये सही रहेगा। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना है कि आपको क्या लगता है कि वाइफ सही है या हस्बैंड सही है, प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।